नमस्कार। ये जो औषधि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये आंवले का मुरब्बा है और ये जितना स्वादिष्ट है ना, उतना ही लाभकारी भी है, उतना ही ये फ़ायदेमंद भी है। और ये स्त्री के लिए भी फ़ायदेमंद है, पुरुष के लिए भी फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, युवाओं के लिए भी फ़ायदेमंद है और वृद्धों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये सभी के लिए जो है कि लाभकारी है, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। वात वाले भी सेवन कर सकते हैं, पित्त वाले भी सेवन कर सकते हैं और कफ वाले भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है कि इस आंवले का मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप प्रतिदिन एक मुरब्बा का सेवन करते हैं, एक आंवले का मुरब्बा का सेवन करते हैं, तो इससे आपको कौन-कौन से लाभ प्राप्त होंगे। यदि इसकी बात करें ना, तो यदि आप प्रतिदिन एक आंवले का मुरब्बा का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके बालों की समस्या जो है कि धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जी हाँ, यदि आप प्रतिदिन एक मुरब्बे का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके बालों की कमजोरी नष्ट हो जाती है, आपके बालों की कुरूपता भी नष्ट हो जाती है और जो असमय में आपके बाल जो है कि झड़ने और पकने की समस्या हो रही है ना, ये समस्या भी आपके नष्ट हो जाते हैं। देखिए, एक समय के साथ जो होना है वो तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको युवावस्था में ही बाल जो है कि झड़ने की और पकने की समस्या हो रही है, आपका उम्र अभी 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और इसी स्थिति में आप जो है कि आपको जो है कि बाल बहुत तेज़ी से पक रहे हैं, बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं ना, तो इस समस्या को जो है कि आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि और नीचे आए दिमाग की बात करें ना, तो ये दिमाग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है। जी हाँ, यदि आपको जो है कि भूलने की समस्या हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, आप जो है कि छोटे-छोटे बात भूल जाते हैं, आप कोई सामान कहीं रख देते हैं, आप भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता कि आप कहाँ रखे हो। आप किसी को कुछ कर्ज दे देते हो, कुछ पैसा उधार दे देते हो और आपको याद ही नहीं रहता कि आप कब दिए हो, कितना दिए हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आप माँग ही नहीं पाते क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता है ना। फिर बाद में कभी याद आता है कि यार मैं कुछ पैसा दिया था, लेकिन कितना दिया था मुझे याद नहीं है ना? या फिर आप पढ़ाई-लिखाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो, सुबह जगते हो, बहुत जो है कि जग करके परिश्रम करके जो है कि आप पढ़ाई करते हो और फिर जो है कि शाम होते-होते आप भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता कि आप क्या पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, है ना? आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। इस तरह के आपको भूलने की समस्या हो गई है ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने भूलने वाली समस्या को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेद्य कहा गया है आयुर्वेद में, इसको मेद्य कहा गया है। ये जो है कि ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है। तो आप जो है कि आंवले का मुरब्बा का सेवन करके आप अपने ब्रेन को टॉनिक दे सकते हो और अपने ब्रेन को टॉनिक दे करके अपने ब्रेन की दुर्बलता को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो और अपने याददाश्त को आप बिल्कुल पहले जैसा पुष्ट कर सकते हो। यदि और नीचे आए आँखों की बात करें ना, तो यदि आपके आँखों में जो है कि कुरूपता आ गई है, आपकी आँखें पहले बहुत सुंदर थी, बहुत चमकीला थी, लेकिन अब जो है कि आपकी आँखें जो है कि कुरूप हो गई हैं, मैली हो गई हैं ना, तो इस समस्या को भी जो है कि आप नष्ट कर सकते हो इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके आँखों में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है, पित्त दोष आपके अंदर बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो कि आपकी आँखों में जलन होती है, दाह होती है ना, और दाह के कारण, जलन के कारण आपको जो है कि अनिद्रा की समस्या हो जाती है। रात में जो है कि आँखों में गर्माहट रहती है, जलन रहती है, जिसके कारण आपको नींद ही नहीं आती है। इस तरह की समस्या आपको होती है ना, तो ऐसे स्थिति में आप जो है कि आंवले के मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं और आंवले के मुरब्बा का सेवन करके आप अपने आँखों के जलन को दूर कर सकते हैं और जो आपको अनिद्रा की समस्या हो गई है ना, इस समस्या को भी आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके चेहरे पर जो है कुरूपता आ गया है या फिर आपके समस्त शरीर के स्किन जो है कि कुरूप हो गए हैं, बदसूरत हो गए हैं ना, तो इस समस्या को भी आप जो है कि नष्ट कर सकते हो इस मुरब्बा के सेवन से। यदि और नीचे आए हृदय की बात करें ना, तो यदि आपका हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है और हृदय में दुर्बलता के कारण आपको जो है कि हृदय में कँपकपी सी जो है कि बनी रहती है, आपके हृदय का जो है कि हार्ट बीट बढ़ा रहता है और आपको जो है कि हृदय में ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे कंपन सा हो रहा है ना, इस तरह की समस्या बनी रहती है और कहीं से कुछ जो है कि अशुभ समाचार सुन लेते हैं, कुछ दुर्घटना वाले समाचार सुन लेते हैं या फिर कहीं कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, एक्सीडेंट देख लेते हैं और ऐसी स्थिति में जो है कि ऐसा कुछ देखने के बाद आपको जो है कि हार्ट बीट आपको बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, आपको जो है कि बहुत तेज़ी से कँपकपी होने लग जाती है, आपका पूरा शरीर काँपने लग जाता है। इस तरह की समस्या आपके साथ होती है ना, तो आप जो है कि आंवले के मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बा का सेवन करके आप जो है कि अपने हृदय को पुष्ट कर सकते हैं, हृदय को मजबूत बना सकते हैं और जो आपको कँपकपी की समस्या हो रही थी, जो आपको हार्ट बीट बढ़ने की समस्या हो रही थी, जो छोटे-छोटे बात पे जो है कि आपका हृदय काँपने लग जा रहा था या फिर कुछ दृश्य देख लेने पे, कुछ ऐसा दुर्घटना देख लेने पे आपका जो है कि हृदय काँपने लग जाता था ना, इन सभी समस्याओं को आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि और नीचे आएँ, पेट की बात करें ना, तो यदि आपके लीवर में गर्मी बढ़ा हुआ है, आपके आमाशय में गर्मी बढ़ा हुआ है या फिर आपके आंतों में गर्मी बढ़ा हुआ
है ना। और गर्मी के कारण आपको जो है कि जलन की समस्या होती है, आपको जो है कि पेट में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है, पेट में गर्माहट सा महसूस होता रहता है, इस तरह की समस्या आपको होती है ना, तो आप जो है कि इस आंवले के मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं। और इस मुरब्बा का सेवन करके आप अपने जो है कि पेट की गर्मी को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, इस गर्मी को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं इस मुरब्बा का सेवन करके। यदि और नीचे जाएं, यदि प्राइवेट पार्ट की बात करें ना, तो यदि आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल हो गया है या फिर आपका शुक्र दुर्बल हो गया, आपका शुक्र पानी जैसा हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है कि आप इस मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं। और इस मुरब्बा का सेवन करके आप अपने प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता को भी नष्ट कर सकते हैं और अपने वीर्य की दुर्बलता को भी नष्ट कर सकते हैं। जो आपका शुक्र धातु पानी जैसा हो गया है, पतला हो गया है ना, उसको आप पुनः जो है कि गाढ़ा बना सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके पेशाब में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है ना, तो उस समस्या को जो है कि आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपको लैट्रिन के समय में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है ना, तो उस समस्या को भी जो है कि आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, आपको कब्जियत की समस्या बनी रहती है, आपका मल सख्त बनता है, कठोर बनता है और मल जो है कि नीचे सरकता ही नहीं है, पास ही नहीं करता है, आपको प्रेशर ही नहीं बनता है ना, तो ऐसी स्थिति में भी जो है कि आपको जो है कि आंवले का सेवन करके, इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने कब्ज वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इसमें पाचक गुण भी पाया जाता है। जी हाँ, यदि आपको अपचन की समस्या है ना, अपचन की समस्या बनी रहती है, खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है ना, तो आप इस मुरब्बा का सेवन करके अपने पाचन को भी दुरुस्त कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है, गैस आपको बहुत ज़्यादा बनता है और गैस जो है कि ऊपर की तरफ चढ़ता है, जो कि प्रतिलोम हो जाता है और ऊपर की तरफ आकर के छाती में भारीपन को जो है कि बढ़ा देता है, गले में भारीपन को बढ़ा देता है या फिर सर में जो है कि गैस चढ़ जाता है, इस तरह की आपको समस्या होती है ना, तो इस समस्या को जो है कि आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बे का सेवन से। तो इस तरह से जो है कि आप इस आंवले के मुरब्बा का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लाभ हैं। अगर सभी लाभों पर बात करें, सभी फायदों पर बात करें तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मुरब्बा का सेवन विधि क्या है, इसको कैसे सेवन करें, किस तरह से इसको लें, है ना। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो इसका सेवन विधि बहुत ही सहज है, बहुत ही सहज है। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में आके आप 1 से 2 आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं, आप चाहें तो खाने के बाद भी सेवन कर सकते हैं, सुबह भी सेवन कर सकते हैं, रात्रि में भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से जो है कि आप दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, जो लोग जो अभी बच्चे हैं, जो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो है कि कम मात्रा में इसका सेवन कराएं, है ना। और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तो जो है कि ना ही सेवन कराए तो अच्छा है। बट फिर भी मिठाई के जैसे वो लोग भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि बच्चों को देना हो ना, अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देना है ना, तो आप सावधानी पूर्वक दीजिएगा, अपने देख रेख में दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये अटक भी तो सकता है गले में, है ना, थोड़ा इसमें कसैला गुड़ भी होता है, तो गले में पकड़ भी सकता है ना, तो आप सावधानी पूर्वक ही सेवन कराएं। बाकी 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग भी हैं, उनको आप आंख बंद करके इसका सेवन करा सकते हैं। दिन में 2 बार जो है कि इसका सेवन कर सकते हैं। जो हैवी शरीर वाले हैं, मोटे शरीर वाले हैं, वो दिन में चाहे तो 2-3 भी इसका सेवन कर सकते हैं ना। हाँ, शुगर वाले इसका सेवन ना करें, जिनको शुगर है वो लोग इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें शक्कर होता है, चीनी होता है ना, चीनी के पाग में इसको डाला जाता है, तभी तो ये मुरब्बा तैयार होता है ना। इसको जो है कि इसको जो है कि उबाल करके चीनी के पाग में डाल दिया जाता है ना, तो ये मुरब्बा तैयार हो जाता है। तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के रोगी हैं, उनको इसका सेवन न कराएं। बाकी सभी लोग इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।